माई सेल्फ डॉक्टर एस गोसल, वाइस चांसलर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो CIC यहाँ सिरसा में है, तो वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें CSIR जो नागपुर है उनके डायरेक्टर भी आए हैं, तो यहाँ का भी सारा स्टाफ है। तो उसके बाद जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से डायरेक्टर रिसर्च और हमारे एक्सपर्ट आए हैं। RAO राजस्थान एग्रीकल्चर है उनके भी एक्सपर्ट आए हैं, तो ऐसे ही HAU से भी एक्सपर्ट आए हैं। तो साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी प्रमोट कर रही हैं कॉटन को, वो भी आए हैं और बहुत सारे फार्मर्स भी आए हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं ये मीटिंग, उसका एक हमारा है कि कॉटन जिसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं, पहले कॉटन बहुत पॉपुलर था, जब से राइस आ गया तो इसका एरिया कम होने लगा है। तो वाइट गोल्ड इसीलिए कहते थे, किसानों को इनकम बहुत होती थी, जैसे सोने को बहुत अच्छा समझते थे, इसको भी सोना ही समझते थे, वाइट सोना। तो जब से अब राइस आ गया, जो आया, इसका एरिया कम हो रहा है। 2-3 फैक्टर है, एक तो राइस आ गया है, दूसरी जो इसके ये है मंडीकरण है, उसमें प्रॉब्लम है। जो राइस है उसका मंडीकरण शोर्ड है, तो जब राइस आता मंडी में उसकी खरीद होती है, MSP होती है। तो किसान को ये पता, अगर मैं राइस लगाऊंगा तो मेरा तो राइस मंडी में जाकर सारा बिक जाना, उसका रेट फिक्स हुआ, सारा मंडी में उसका प्रबंध किए होते हैं। कॉटन में वो मंडीकरण वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉटन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, इसका भी मंडीकरण ऐसे ही होना चाहिए जैसे गेहूं का होता, जैसे चावल का होता। तो हम जो आज मीटिंग कर रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कॉटन का हमने एरिया कैसे बढ़ाना है, तो इसीलिए विचार करना। आज एरिया तो तभी बढ़ेगा, एक तो होता है जो ब्रीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो तो क्या कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। जो प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, कीड़ा ना लगे, बीमारी ना लगे, वो दे सकते हैं। जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती है, कितनी खाद पानी है, पानी कितने लगाने हैं, वो कर सकते हैं। वो तो बहुत काम अच्छा हो रहा है सभी जगह पे, वैरायटी भी बहुत अच्छी है, हाइब्रिड भी बहुत अच्छे हैं, जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है वो भी बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ा तो काम हमें ये लगता है कि मंडीकरण का है। अभी अगर मंडीकरण का काम जैसे इसका हो रहा है ना, गेहूं का हो रहा है और चावल का हो रहा है, ऐसे उसी तरह इसका भी मंडीकरण हो जाए तो फिर फार्मर्स को बढ़ा देंगे। तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है बात। तो इस बार एरिया बड़ा है, तो कोशिश सरकार भी कर रही है, तो इंस्टीट्यूट्स भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी कर रही हैं। फार्मर जो ये फार्मर की बेल्ट है ना पंजाब की, जो हमारा इस बार बठिंडे वाला एरिया है, फरीदकोट का एरिया है, तो ये एरिया इस बार हरियाणा का ये एरिया, ये जो लोग हैं ना, ये बहुत देर से, कितनी जनरेशन से कॉटन के साथ जुड़े हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते इसको। वो कहते हैं हमने इसको रखना है, पर जब आजकल एक तो लेबर इतनी हो गई, तो जैसे इसको हैंड पिकिंग करते हैं तो 500-600 रुपया तो लेबर वाली लेडी ही ले जाती है। तो आप एकड़ में पिकिंग कराओगे, उसका ही खर्चा बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद दवाइयाँ हैं, बीज का खर्चा, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए। तो हमें मैकेनाइजेशन भी इसका हम कोशिश कर रहे हैं भी इसकी जो मैकेनाइजेशन और करें। जैसे हमारी वीट है और हमारा राइस है, वो 100% मैकेनाइज्ड हो गया ऑलमोस्ट। तो कॉटन को भी हम मैकेनाइज्ड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो हमारी ओर से होगा। पर मंडीकरण का बहुत बड़ा इशू है, वो मंडीकरण सरकार ही कर सकती है। CSIR एक तो ये है भी हर साल नए नए हाइब्रिड आ रहे हैं, तो फार्मर भी कहते हैं हमने हाइब्रिड लेने हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे टेस्ट नहीं करेंगे ना, तो हाइब्रिड फिर कैसे फार्मर को रिकमेंड करेंगे। तो CSIR ये है, CICR। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी कई नए हाइब्रिड आ रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिंक बॉलवॉर्म की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो आजकल कुछ 1-2 नए इवेंट आए हैं, हाइब्रिड आए हैं, जिसमें पिंक बॉलवॉर्म की रेजिस्टेंस है। जिसने वो बनाए वो तो कहते हैं इसमें, तो फार्मर को तो तभी रिकमेंड करेंगे जब जितनी देर हम इसको टेस्ट नहीं कर लेते हमारे फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, और रेजिस्टेंस है कि नहीं। वो काम ये कर रहे हैं। और उसके बाद जो नए नए हाइब्रिड आते हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी एग्रोनॉमी क्या है, उसको पेस्टिसाइड कौन से देने हैं, वीडिसाइड कौन से देने हैं, वो सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो थोड़ा परिचय दे दो अपना परिचय थोड़ा सा। माई सेल्फ डॉक्टर एस गोसल, वाइस चांसलर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर विजय वाघमारे, निदेशक केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। CICR का हमारा ये केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र है जो हरियाणा में सिरसा में है। और हमारा ये केंद्र जो नॉर्थ की जो स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों स्टेट के लिए जो भी तकनीकी और वैरायटीज़, उसकी उपलब्धता और उसका जो असेसमेंट पूरा यहाँ पे करती है। हमारा ये संस्थान का केंद्र यहाँ पे जो नई नई वैरायटीज़ और हाइब्रिड्स डेवलप करने में भी लगा हुआ है।
जो तकनीकियाँ है, जो प्लांट प्रोटेक्शन की, जो नए नए कीड़े आ रहे हैं और जो हवामान में जो बदल हो रहे हैं, उस पे भी हमारा ये संस्थान का केंद्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हर एस्पेक्ट्स पे, हर पहलू पे ये काम चल रहा है। और तीनों राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों राज्य में हमारे जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कॉटन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के सेंटर्स है, तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टेट्स के अंदर, उनसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं। नई तकनीकियाँ वहाँ पे टेस्ट की जाती है और जो अच्छी तकनीकियाँ है यहाँ पे, उससे कपास का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। वो तकनीकियाँ इवैल्यूएट करके हम किसानों तक पहुँचाने का काम करते हैं। थैंक यू।